हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक लंबे समय से मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन बसाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मंगल पर ना तो पानी है और ना ही ऑक्सीजन, और ये दोनों ही चीजें जीवन के लिए जरूरी हैं। खासकर ऑक्सीजन, जिसके बिना हम कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। मंगल पर इंसानी जीवन संभव बनाने के लिए वैज्ञानिकों को सबसे पहले वहां ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। लेकिन क्या यह संभव है? क्या वैज्ञानिकों ने मंगल पर ऑक्सीजन बनाने का कोई नया तरीका खोज निकाला है? दोस्तों, मंगल पर ऑक्सीजन बनाने की संभावना को समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री आखिर अंतरिक्ष में कैसे जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। वहां हर समय 4 से 5 अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, जहां पर इस समय सुनीता विलियम भी मौजूद है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुनीता विलियम को स्पेस स्टेशन का इस समय कप्तान बना दिया गया है। इस स्पेस स्टेशन पर 2 महत्वपूर्ण सिस्टम लगे हुए हैं। पहला है वाटर रिक्लेमिनेशन सिस्टम और दूसरा है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। वाटर रिक्लेमिनेशन सिस्टम यूरिन, पसीना और ह्यूमिडिटी से पानी निकालता है और उसे शुद्ध कर पीने योग्य बनाता है। दूसरी ओर ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम पानी को इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करता है, जिससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हालांकि यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर सफलतापूर्वक काम कर रही है, लेकिन मंगल ग्रह की स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। मंगल पृथ्वी से लगभग 54 मिलियन किलोमीटर दूर है और वहां तक ऑक्सीजन या पानी पहुंचाना बेहद महंगा और जटिल है। इसलिए वैज्ञानिकों ने मंगल पर ही ऑक्सीजन बनाने के लिए विशेष तकनीक विकसित की है। 2021 में नासा ने परसिवरेंस रोवर को मंगल पर भेजा। इस रोवर के साथ मॉक्सी नाम का एक उपकरण भेजा गया, जिसे मंगल के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। मंगल के वातावरण में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और मॉक्सी उपकरण का उद्देश्य इसी गैस से ऑक्सीजन बनाना है। मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड को पंप करता है, उसे प्रेशराइज करता है और फिर उसे एक इलेक्ट्रोलाइजर में डालकर 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जाती है। अब तक मॉक्सी ने मंगल पर 122 ग्राम ऑक्सीजन बनाई है, जो कि एक व्यक्ति को लगभग 32 मिनट तक जीवित रख सकती है। हालांकि मॉक्सी ने ऑक्सीजन बनाने में सफलता पाई है, लेकिन ये अभी शुरुआती चरण में है और इसके बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए कई चुनौतियां हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि मॉक्सी ने अब तक केवल 122 ग्राम ऑक्सीजन बनाई है, जो कि मानव जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उत्पादन के लिए मॉक्सी जैसे कई उपकरणों की जरूरत होगी। इसके अलावा इन उपकरणों को चलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जो मंगल ग्रह पर एक बड़ी चुनौती भी है। मंगल पर ऑक्सीजन उत्पादन के लिए ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होगी और इसके लिए भविष्य में बड़े ऊर्जा संयंत्रों की जरूरत पड़ सकती है। मंगल पर ऊर्जा का उत्पादन करना कठिन और महंगा होगा, इसलिए वैज्ञानिक इस पर भी काम कर रहे हैं कि कैसे कम ऊर्जा में अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्राप्त की जा सके। वैज्ञानिकों ने मंगल पर ऑक्सीजन उत्पादन को और प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीकों पर काम करना शुरू कर दिया है। एक नई प्रक्रिया पर शोध किया जा रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को गर्म करने के बजाय उन्हें वाइब्रेशन देकर ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा। यह तकनीक भविष्य में ऑक्सीजन उत्पादन की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बना सकती है। हालांकि यह प्रक्रिया अभी केवल प्रयोगशालाओं में ही सफल रही है और इसे मंगल ग्रह पर लागू करना बाकी है, लेकिन यह संभावित रूप से ऑक्सीजन उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, खासकर तब जब हमें मंगल पर बड़े पैमाने पर जीवन बसाने की आवश्यकता होगी। परसिवरेंस रोवर और मॉक्सी उपकरण ने साबित कर दिया है कि मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाना संभव है, लेकिन ये अभी भी एक लंबी यात्रा का पहला कदम है। अभी तक हमने मंगल पर बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन बनाई है, लेकिन ये सफलता भविष्य में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंगल पर जीवन की संभावना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि हम कैसे मंगल के वातावरण का उपयोग करके वहां रहने योग्य माहौल बना सकते हैं। ऑक्सीजन उत्पादन की ये तकनीक हमें इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी, लेकिन इसके लिए और अधिक शोध और नई तकनीकों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक मंगल पर सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उत्पादन कर पाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब इंसान मंगल पर अपना नया घर बसा सकेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में?
कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर पानी की किस तरह से खोज हुई है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा जो एंड स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। हम आपसे वहीं मिलेंगे। इस वीडियो को पहले लाइक जरूर कीजिएगा।